हेलो एवरीवन, स्वागत है आप सभी का माय एग्जाम यूट्यूब चैनल पर। तो आज की वीडियो में हम हरियाणा जीके का सबसे मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक करेंगे, हरियाणा की 15वीं विधानसभा। तो बहुत ही इंपॉर्टेंट टॉपिक है हरियाणा जीके का। इसके साथ साथ जो मंत्रिमंडल है वो कंप्लीट में ट्रिक की मदद से करवा चुका हूं। यदि आपने नहीं देखी है तो हरियाणा करंट टॉपिक्स में जाके आप देख सकते हैं। जितने भी लेटेस्ट जो टॉपिक हैं आपके, जिसमें डेटा चेंज हो चुका है, वो सारे के सारे मैं वहां पे कवर करवा चुका हूं। यदि वीडियो अच्छी लगे तो भैया लाइक जरूर करना, और चैनल पे नए हैं तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर ले, क्योंकि आपके आने वाले सीईटी एग्जाम के लिए हमने एक नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है और हर एक क्लास पे मैंने नंबरिंग डाली हुई है। ठीक है, हर एक सब्जेक्ट के जो टॉपिक वाइज अपनी क्लासेस चल रही हैं तो वो जरूर देखिएगा। आपके आने वाले एग्जाम के लिए बहुत ही इंपॉर्टेंट होने वाली है वो सीरीज। इसके साथ हमने हरियाणा जीके की भी अपनी जो है नई सीरीज स्टार्ट कर रखी है, जिसमें हम हर एक टॉपिक जो है ट्रिक की मदद से हम याद करेंगे। ठीक है, तो चैनल पे नए हैं तो भाई चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लेना। हर एक पीडीएफ आपको, इसकी पीडीएफ भी आपको अपने टेलीग्राम चैनल पे मिलेगी। टेलीग्राम चैनल का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, नहीं तो आप टेलीग्राम पे जाके सर्च करेंगे HSSC CET बाय माई एग्जाम, तो वहां पे आप लोगों को ये सारी की सारी जो पीडीएफ है मिल जाएंगी। मेरा फोटो लगा मिलेगा तो पहचान लेना भाई। ठीक है, जिसको नहीं पहचान में आएगा तो कोई दिक्कत नहीं, नाम से पहचान ले। तो स्टार्ट करते हैं। आपके जितने भी इंपॉर्टेंट टॉपिक हैं वो सारे के सारे हम कवर करेंगे हरियाणा की विधानसभा। इससे पहले जो हरियाणा की विधानसभा सबसे पहले जो क्वेश्चन पूछे जाते हैं वो हम कवर करेंगे। भाई इसका मुख्यालय हेडक्वार्टर कहां पे है? चंडीगढ़ में है। इसका गठन कब किया था? जब हरियाणा बना था तभी गठन हो गया था। हरियाणा कब बना था? 1966 में। और जब हरियाणा बना उस समय इसकी कितनी सीटें थी? बहुत बार एग्जाम में प्रश्न पूछा जाता है। जब हरियाणा बना था उस समय इसमें 10 सीटें थी, और 10 में से 54 सीटें थी, 10 कह गया। 54 में से 10 जो है वो आरक्षित थी। भैया आरक्षित निकल गया मेरे मुंह से। आरक्षित जो सीटें थी 54 में से वो कितनी थी? 10 सीटें थी। ये एग्जाम में पूछा जाता है। ठीक अगले ही साल 1966 में बना, 54 सीटें थी, 54 में से 10 आरक्षित। अगले ही साल 67 में ये कितनी होगी? 81 होगी। भैया कितनी होगी? 81। पहली बार विधानसभा के चुनाव कब हुए? 1967 में, बता देंगे भाई। उसके ठीक 10 साल बाद, इसको 6 को भी 7 बना दो, 7 तो 7 है ही, तो ये सीटें कितनी हो गई? 90। और 90 में से आरक्षित कितनी है? 17 की 17 सीट है। और अब तक ये 90 ही चल रही है, और 90 पे ही इलेक्शन आपके होते हैं। ठीक है, तो ये प्रश्न आपके 3 है, तीनों के तीनों वेरी इंपॉर्टेंट हैं। गठन जब बना था तभी विधानसभा का गठन हो गया था। उस समय सीटें थी 54, जिसमें से 10 आरक्षित। अगले ही साल 81 हो गई, पहली बार जब चुनाव हुए थे। उसके बाद 10 साल बाद ये 90 होगी, 90 में से 17 आरक्षित हैं भाई। और ये जो आरक्षित है ये पढ़ लो। अब आरक्षित से पूछा जाएगा निम्नलिखित में से कौन सी आरक्षित है, कौन सी नहीं है। ये मैं आपको ट्रिक से याद करवाऊंगा। अब देखो कैसे याद करोगे। इस साहब ने कल रात नील लाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। वैसे एक बार बोलना है, इस साहब ने कल रात नील लाने की होड़ में गुस्से से खंजर पटक दिया। बस खत्म। 17 की 17 जो आरक्षित सीटें हैं आपकी कवर होगी 90 में से। कैसे? इससे बनेगा इसराना। क्या बनेगा? इसराना। सा से बनेगा शाहाबाद। बै से बनेगा बावल और भवानी खेड़ा। बै से बावल और भवानी खेड़ा। ने से बनेगा भाई नरवाना। कल से बनेगा कलानौर और कलावली। ठीक है, कलानौर और कलावाली। रात से बनेगा रतिया। रात से रतिया। एक दो बार याद करेंगे तो 17 की 17 तो रटनी पड़ेंगी भाई, या फिर इसको याद करोगे 102 बार हो जाएंगी। वो 4 ऑप्शन देगा कौन सी है, पूछेगा कौन सी नहीं है, बस। उसके बाद एग्जाम में प्रश्न पूछा है, मोस्ट इंपोर्टेंट है, हर देख लेना, हर क्वेश्चन बनने वाला है। एक एक लाइन आपकी यहां से क्वेश्चन बनने वाली है भाई। ठीक है, नील से बनेगा नीलो खेड़ी। लाने से बनेगा उकलाना। देखो उकलाना में भी लाना है, लाने से उकलाना। होड़ से बनेगा होडल। मैं से बनेगा मुलाना। गुस्सा से गूला। गुस्सा से गूला। सै से सडोरा बनेगा। और आपका खे से खरखोदा। उसके बाद झज्जर खंजर। जो 2 जय है, 2 जय झज्जर में है। पट से बनेगा पटौदी। ये 17 की 17 सीट आपकी आरक्षित है। 1977 में ये हो गई थी आपकी 90 में से। क्लियर है भैया? आगे सबसे पहले अध्यक्ष पूछे तो सन्नो देवी महिला। मोस्ट इंपोर्टेंट क्वेश्चन। विधानसभा की सबसे पहली महिला अध्यक्ष सन्नो देवी।
अगर पुरुष की पूछे तो भैया राव वीरेंद्र सिंह लगा देंगे, राव वीरेंद्र सिंह लगा देंगे। महिला डिप्टी स्पीकर पूछे तो लेखवती, ये इतना इंपॉर्टेंट नहीं है लेकिन ये दो सबसे इंपॉर्टेंट है भैया। महिला आपकी सन्नो, पुरुष पूछे तो राव वीरेंद्र, ठीक है। इसके अलावा सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष कौन बने हैं? हर मोहिंदर सिंह चड्डा। हर मोहिंदर सिंह चड्डा सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बने हैं, ये आप लोगों को याद रखना है, ठीक है। अगली बार हम करते हैं 15वीं विधानसभा की हम बात करेंगे अभी 2024 में। इससे पहले भैया 2019 में कौन सी थी? 14वीं। कौन सी थी? 14वीं। अब हम बात करेंगे 15वीं विधानसभा के बारे में। इस 15वीं विधानसभा में 90 सीटों पे इलेक्शन हुआ है, तो इसमें से आप देखेंगे बीजेपी को कितनी सीटें मिली हैं भैया? 48 मिली हैं। कांग्रेस को 37 मिली हैं, ठीक है। इंडिपेंडेंट जो निर्दलीय है उनको 3 मिली हैं, ठीक है। एनएलओ को कितनी मिली है भैया? 2 मिली। चश्मा, इनेलो चश्मा, चश्मे के 2 हिस्से तो 2 याद रखेंगे, इंडिपेंडेंट 3, तो टोटल मिला के ये 90 सीटें। ये इंडिपेंडेंट भी आप देख सकते हैं बाद में इन्होंने किसको दे दिया अपना बहुमत, जो सहमत है वो किसको दे दी? बीजेपी। तो 48 + 3, ठीक है। निर्दलीय आप सभी को पता ही होगा, हिसार से सावित्री जिंदल, गन्नौर से अपने बने हैं देवेंद्र कादियान, और एक आपके बहादुरगढ़ से राजेश, ठीक है। इसके अलावा प्रतिशत में यदि बात करें तो आप बीजेपी को देखो भैया कितनी वोटें मिली हैं? 39.4, लगभग 40%, 39.4। कांग्रेस को भी लगभग इतनी ही मिली हैं, 39.09। वैसे 2 से पहले 0 लग गया, इतना ही तो फर्क है, 39.9 और कांग्रेस को 39.0, 9 से पहले 0 लग गया। निर्दलीय को मिली है 11.17 और इनेलो को 4.14, ये याद रखना है। इसमें से 13 महिलाएं आपकी बनी है, ठीक है, एमएलए, ये याद रखना। 90 में से 13 सीट जो है महिलाएं आपकी बनी है, महिलाओं के लिए। क्लियर है चीजें? इसके बाद जो बने हैं उनमें आपको याद रखना है सबसे बड़ी जीत किसकी है भैया? मोस्ट इंपोर्टेंट है मामन, ठीक है। मामन खां की हुई है फिरोजपुर झिरका से, ये कांग्रेस के हैं। इन्होंने सबसे बड़ी जो जीत हासिल की है ये की है 98,441 वोटों से। 98,441 वोटों से सबसे बड़ी जीत करें तो भैया सबसे छोटी भी करनी पड़ेगी। सबसे छोटी देविंदर अत्री, वो 32 वोटों से इन्होंने, और ये कहां से? उच्चारणा कला, बीजेपी के हैं। किसके हैं? बीजेपी के कैंडिडेट। तो हो गया भैया, इंपॉर्टेंट जो चीजें हैं वो सारी की सारी आपको करवाई जा रही हैं। अब आप देखेंगे जो टोटल मतदाता थे हरियाणा में कितने थे भैया? वो 2,03,54,350 थे, लेकिन सभी ने वोटिंग नहीं दी है। वोटिंग कितनी हुई है? 67.9% हुई है। तो इसमें से जो वोट दी है भैया वो दी है 1,38,19,776 मतदाताओं ने। तो ये याद रखना है कुल, और कितनों ने दी है। प्रतिशत में बात करें तो 67.9 या फिर अप्रोक्सीमेट आप याद करेंगे 68% मतदान। अभी यहाँ पे सबसे ज्यादा वोटिंग कहां पे हुई है? एलनाबाद। एलनाबाद कहां पे है? सिरसा में है। कई बार एग्जाम में प्रश्न पूछा गया एलनाबाद कहां पे है? सिरसा में है, 80.6%। और सबसे कम वोटिंग कहां पे हुई है? 48.2%, बडखल, और बडखल फरीदाबाद में है। और बडखल में एक सुंदर झील भी है भाई। निर्माण आप कमेंट में बताएंगे सारे के सारे साथी, ठीक है। तो ये इंपॉर्टेंट डेटा था, आप लोगों को करना था। आई होप आपका क्लियर हो गया होगा। तो पीडीएफ इसकी मिल जाएगी, पीडीएफ से एक बार और पढ़ लेना। अब 15वीं विधानसभा में कौन क्या बना है ये भी इंपॉर्टेंट है। तो अध्यक्ष कौन बने हैं? स्पीकर हरविंदर कल्याण, ठीक है, घरौंडा से है, ये घरौंडा सीट से है हरविंदर कल्याण। उपाध्यक्ष की बात करें तो डॉक्टर कृष्ण मिड्डा, एक हमने चड्डा किया था जो सबसे ज्यादा बार अध्यक्ष बने हैं। उसके बाद मिड्डा है, ये जींद से। इसके बाद प्रोटेम स्पीकर कौन बने हैं? रघुवीर सिंह काद्यान, तीसरी बार बने हैं भाई, ये 3rd टाइम, ये याद रखना है। सबसे युवा विधायक कौन है और उम्र दराज कौन से? जब मैंने मंत्रिमंडल आपको कराया था वहां पे भी ये करवाया था। मंत्रिमंडल वाली वीडियो आपने नहीं देखी तो जरूर देखिएगा, ट्रिक से सारे के सारे आपको मंत्रिमंडल मैंने करवाए हुए हैं। तो सबसे युवा विधायक कौन है भैया? आदित्य सुरजेवाला। सुरजेवाला 25 वर्ष के हैं, ये कैथल सीट से, कैथल से हैं। उसके बाद सबसे बड़े आप बात करें तो रघुवीर काद्यान 80 साल के हैं, बेरी से, ठीक है। उसके बाद ये 7 बार विधायक बन चुके हैं, वेरी वेरी इंपॉर्टेंट, रघुवीर काद्यान है। और इससे भी ज्यादा पूछे तो भजनलाल 9 बार बने हैं।
ठीक है, भजनलाल 9 बार बने हैं, ये आप लोगों को याद करना। ठीक है, तो ये आपकी होगी 17 की 17। तो ये आपकी जो 15वीं विधानसभा से जितने भी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन थे ये सारे के सारे आपके कवर हो गए हैं, इससे एक भी आपका नहीं हटेगा। इसके अलावा भैया जो मंत्रिमंडल है वो भी इंपॉर्टेंट है, वो मैं अलग से करवा चुका हूं, यहां पे नहीं। ठीक है, जिसने नहीं देखी है तो करंट डेटा में जाके जरूर देखें सारे के सारे साथी। वीडियो अच्छी लगे तो लाइक कर देना, चैनल पे नए तो सब्सक्राइब कर लेना। इसकी जो पीडीएफ है आपके टेलीग्राम चैनल पे मिल जाएगी, तो वहां से जरूर डाउनलोड कर ले भाई सारे के सारे साथी। टेलीग्राम का लिंक आपको वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा। तो बहुत बहुत धन्यवाद सभी का जुड़ने के लिए। वीडियो अच्छी लगी और कैसी लगी है ये भी कमेंट करना है। थैंक यू।